जब मुंबई इंडियंस ने 203 रन बना लिए थे तो उम्मीदें बहुत कम लोगों को होगी कि भाई ये मैच भी मुंबई हारेगी। लेकिन पता है कि मुंबई इंडियंस कहाँ हार गई? मुंबई इंडियंस आप देखेंगे दो तीन जगहों पर चूक गई। सबसे पहले तो जो उनके ट्रम्प कार्ड है जसप्रीत बुमराह, जिनका इकोनॉमी पूरे आईपीएल में 6.38 का है, इस मैच में चले नहीं। और भैया 20 रन जॉस इंग्लिश ने उनके पहले ओवर में, यानी जब पावर प्ले में उनको गेंदबाजी दी गई तो अनएक्सपेक्टेड दिखा। जॉस इंग्लिश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, जो सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं हर फॉर्मेट के लिहाज से, उनका जलवा है, एक तरीके से दादागिरी चलती है। कह लीजिए कि सिक्का चलता है जसप्रीत बुमराह का, कोई छेड़ता नहीं, बस 6 गेंद कैसे खेल जाए सब यही सोचते हैं। इसीलिए तो 6.38 का इकोनॉमी से वो इस आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। 20 रन जब मारे तो एक इंडिकेशन था कि जो आपके प्राइम बॉलर हैं उनकी गेंद भी अब मारी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा था कि ये मैच 20 ओवर का नहीं 16 ओवर का है, इसलिए कि बुमराह के 4 ओवर आप हटा दीजिए। और बुमराह इस मैच में आप देखेंगे 4 ओवर में 40 रन दिया है उन्होंने, जो इस पूरे आईपीएल के सीजन में उन्होंने इतनी महंगी गेंदबाजी नहीं की है। और इसमें विकेट लेस भी गए हैं। और पिछले मैच में देखिए जो जीटी के साथ था, वहां बुमराह ने 4 ओवर में शायद 26-27 रन दिए थे और एक बहुत क्रूशियल विकेट लिया था। वाशिंगटन सुंदर का विकेट लिया था, जो टांगों के बीच से निकाली थी, जो अनप्लेबल यॉर्कर थी, वो गिलियां बिखर गई थी। सुंदर पिच पर गिर गए थे, मैदान पर गिर गए थे और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप वहां पर टूटी थी और वहीं से मैच पूरा बदल गया था। लेकिन इस मैच में बुमराह विकेटलेस गए, तो एक सबसे बड़ा कारण ये था। और दूसरा जो कारण है वो है श्रेयस अय्यर की मनमानी कह लीजिए, उनकी कप्तानी भरी पारी कह लीजिए। टॉपली के गेंद पर 3 छक्के मारे एक ओवर में। और अश्विनी जो इस मैच के सबसे अच्छे गेंदबाज इकोनॉमी के लिहाज से थे, उनकी गेंद पर जब मैच जीतने के लिए 22-23 रन चाहिए थे 2 ओवर में, तो 19वें ओवर में 4 छक्के मारे। तो 2 ओवर में इन्होंने 7 छक्के मारे, टोटल उनके 8 छक्के हैं, 41 गेंदों में 87 रन बनाया था। तो यहीं पर मैच एक तरीके से वो निकाल कर ले गए। और जो कूल काम कंपोज थे, शुरू में 11 गेंदों में 12 रन बनाया था और टाइम अपने आप को दे रहे थे, टाइम बाई कर रहे थे और बहुत शानदार पारी खेली है। जितना उनकी पावर हिटिंग खतरनाक है, जो लंबे छक्के मारते हैं, उतना उनका डेलिकेट शॉट भी शानदार है, जो विकेट के पीछे आप देख ही रहे होंगे, चाहे बोल्ट को खेल रहे हो, चाहे बुमराह की खतरनाक यॉर्कर को हैंडल कर रहे हो। कमाल था श्रेयस अय्यर का। बाकी वडेरा का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। बोल्ट ने जो कैच छोड़ा था, 48 रन बनाए हैं वडेरा ने और बड़ी शानदार पारी खेली है। और जॉस इंग्लिश की जो वो पारी थी, जो आते के साथ उन्होंने एक तरीके से मोमेंटम जो है वो चेंज कर दिया था। जब प्रभ सिमरन आउट हो गए थे तो जॉस इंग्लिश ने उसके बाद बुमराह की ओवर में 20 रन मारे थे और वहां से मैच एक तरीके से, वो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट था बुमराह का, वो एक तरीके से हटा दिया था। सेंटनर ही एक स्पिनर है, हमेशा स्पिनर को लेकर पूरे सीजन में मुंबई स्ट्रगल करती रही, तो ये भी एक बड़ा कारण है। बाकी ये अलग पारी थी अय्यर की, श्रेयस अय्यर की जो पारी थी वो बहुत स्पेशल थी, वो मैच जिताऊ पारी थी। और ये पारी भाई बहुत कम देखने को मिलती है कि मालूम है कप्तान को कि करना क्या है, और वही कुछ उन्होंने किया। बाकी आप बताइए कहाँ मैच हार गई मुंबई।